यह कहानी एक चतुर गिलहरी और एक होशियार लोमड़ी के बीच की है। इस कहानी में आपको जंगली जीवन की संघर्षमय परिस्थितियां, दोनों के बीच की समझदारी और एक अद्भुत अंत देखने को मिलेगा जो किसी को भी चौंका देगा। गहरी हरी भरी घाटी के बीच एक प्राचीन जंगल था जहां पेड़ पौधों से लेकर हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। यह जंगल न केवल अपने खूबसूरत दृश्य के लिए मशहूर था, बल्कि यहाँ कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी घटती रहती थीं। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में कुछ अजीब शक्तियां हैं जो समय समय पर जंगल के जानवरों के साथ खेलती हैं। यह जंगल एक चतुर गिलहरी और एक चालाक लोमड़ी का घर था। गिलहरी का नाम सुनीता था और लोमड़ी का नाम मायरा था। सुनीता अपनी तेज दौड़ और पैनी आंखों के लिए मशहूर थी, जबकि मायरा अपनी समझदारी और शातिर चालों के लिए जानी जाती थी। एक दिन जब सूरज की हल्की किरणें जंगल के बीचों बीच फैली हुई थीं, सुनीता और मायरा जंगल में मिले। दोनों के बीच बहुत पुराना रिश्ता था, कभी दोस्त कभी प्रतिद्वंद्वी। सुनीता ने मायरा से कहा, तुम हमेशा मुझे अपनी चालों से मात दे देती हो, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं तुम्हें हराऊंगी। मायरा हंसी और बोली, तुम्हारी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं गिलहरी, लेकिन तुम जानती हो मैं अपने खेल में हर बार एक नई चाल चलती हूँ। सुनीता ने अपनी आंखों में एक चमक दिखाई और बोली, ठीक है, आज हम एक नया खेल खेलेंगे। जंगल के बीचों बीच जो सबसे बड़ा और पुराना पेड़ है, उस तक पहुंचने का पहला प्रयास करेगा वो जीत जाएगा। यह एक साधारण खेल जैसा लग रहा था, लेकिन किसी ने नहीं जाना कि इस खेल के साथ एक गहरी योजना जुड़ी हुई थी। जैसे ही खेल की शुरुआत हुई, दोनों ने एक दूसरे से पहले भागने का प्रयास किया। सुनीता अपनी तेज दौड़ के साथ बांस की झाड़ियों को चीरते हुए जंगल की गहरी शाखाओं की ओर बढ़ी, लेकिन मायरा ने उसे देखा और चुपके से एक चतुर चाल चली। उसने जंगल के एक खतरनाक हिस्से में सुनीता का रास्ता रोकने के लिए एक गहरी खाई खोदी थी। यह खाई इतनी चौड़ी और गहरी थी कि अगर सुनीता इसमें गिर जाती तो वह अपनी जान तक गंवा सकती थी। सुनीता को यह खाई दिखाई दी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कूदने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाई और शानदार छलांग लगाते हुए खाई को पार किया। यह देखकर मायरा थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। तुम जल्दी भाग रही हो गिलहरी, मायरा ने उसे चिढ़ाया, पर क्या तुम मेरे जाल से बच पाओगी? जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, सुनीता और मायरा दोनों ने अपने अपने तरीकों से एक दूसरे को मात देने की कोशिश की। सुनीता ने बुरे रास्तों से बचते हुए जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की ओर अपनी दौड़ जारी रखी, लेकिन मायरा को यह पहले से मालूम था कि वह कहां जाने वाली है। उसने जंगल के एक गहरे गुफा में अपने खजाने को छिपा रखा था और वह जानती थी कि अगर सुनीता उस रास्ते से जाती है तो वह उसका खजाना पा सकती है। सुनीता ने खजाने के पास जाते हुए अपनी आंखों से कुछ चमकते हुए देखा, लेकिन उसने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। यह मायरा की चाल है, उसने खुद से कहा। वह मुझे अपने खजाने में फंसाना चाहती है। सुनीता ने बिना कोई देरी किए रास्ता बदल लिया और फिर से अपनी दौड़ में लगी रही। मायरा का चेहरा थोड़ा सुस्त पड़ा, लेकिन वह जानती थी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अंत में दोनों जानवर जंगल के उस पुरानी, विशाल और अद्भुत पेड़ के पास पहुंच गए। यह पेड़ था तो विशाल, लेकिन उसकी शाखाओं में कुछ अलग ही था। पेड़ की शाखाएं आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि जिनसे पकड़ने की कोशिश की जाती, वे एक नए मोड़ में मुड़ जाती। सुनीता और मायरा दोनों ने पेड़ के तने को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पेड़ ने दोनों को एक तंग चक्कर में डाल दिया। सुनीता ने छलांग लगाकर एक शाखा पकड़ी, लेकिन वह बहुत कमजोर निकली। वह गिरते गिरते बचे और जैसे ही वह अपनी जगह पर बैठी, उसने देखा कि मायरा अपनी चाल में और चतुर हो चुकी थी। मायरा ने हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे हल्के में लिया था, लेकिन आज तुम मेरी पूरी चाल को समझने में असमर्थ हो। जब दोनों पेड़ के तने पर चढ़ने में लगे थे, तो अचानक पेड़ से एक गहरी आवाज आई, मैं इस जंगल का असली शासक हूं। यह आवाज सुनकर दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। पेड़ की जड़ें हिलने लगी और एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें दोनों को जकड़ लिया। सुनीता ने मायरा को देखा और बोली, यह क्या है? क्या हम दोनों इस जंगल में एक पुरानी जादुई शक्ति के जाल में फंस गए हैं? मायरा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह वही पुरानी शक्ति है जिसे हम दोनों ने कभी समझा नहीं था। हमें इसे समझने की आवश्यकता है, नहीं तो हम दोनों इस जाल में फंस जाएंगे। पल भर में पेड़ के भीतर एक अजीब सी धुआं दिखाई दी और उस धुएं से एक पुरानी आत्मा का रूप उभरा।
यह आत्मा कोई और नहीं बल्कि इस जंगल का पुराना राजा था, जिसने अपनी शक्ति को जंगल में बांट दिया था। आत्मा ने कहा, तुम दोनों को यह पता नहीं था कि तुम्हारा खेल सिर्फ एक छलावा था। तुम दोनों को जंगल की असली शक्ति को समझने के लिए अपना जाल छोड़ना होगा। यह सुनकर मायरा और सुनीता दोनों चौंकी। क्या हम इस खेल को जीत पाएंगे? सुनीता ने पूछा। आत्मा ने कहा, तुम दोनों के बीच की समझ और दिमागी युद्ध ही असली खेल था। जीत कोई नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर इस जाल को सुलझाया है। जंगल की पुरानी शक्ति ने उन्हें मुक्त कर दिया और दोनों जानवर एक दूसरे को देखकर हंसी में डूब गए। वे समझ चुके थे कि हर चाल, हर रणनीति के पीछे कुछ और गहरी बातें होती हैं। उनके खेल का उद्देश्य केवल जीतना नहीं था, बल्कि मिलकर जंगली जीवन की असली समझ को पाना था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चालाकी, समझदारी और मेलजोल से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं और एक कहानी के साथ।